नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं सुमित शर्मा और बंधन समाचार के रूबरू में आज हमारे साथ मौजूद हैं हाल ही में धामपुर रत्न से सम्मानित हमारे आदरणीय यशपाल तुली जी। आइए जानते हैं आज उनके सफर के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आपका सर हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सर, जैसे कि आप अभी धामपुर में रह रहे हैं, लंबे समय से धामपुर में आप रह रहे हैं, तो आपका जन्म स्थान धामपुर ही है या प्रॉपर आप कहीं और के रहने वाले थे? मूल रूप से मेरा जन्म स्थान लाहौर में है। वर्ष 1943 में मेरा जन्म लाहौर में हुआ था। मेरे दादा लाला हुकूमत राय तुली स्टेशन मास्टर पद से रिटायर होने के बाद उन्होंने भारतवर्ष का सबसे बढ़िया जो बाजार था, अनारकली बाजार, उसके मोहल्ले में किला गुजर सिंह में मकान बनाकर वो रहने लगे थे और हमारा परिवार वहाँ पर रहता था। तो मूल रूप से जो मेरा जन्म है वो लाहौर में हुआ था। और पार्टीशन के बाद मैं इसमें भी दो लाइन जोड़ देता हूँ जिससे पता चल जाए कि हम कैसे धामपुर पहुँचे हैं। जब देश आज़ाद हुआ है 1947 में, तो आज़ादी से लगभग एक माह पहले ही दंगे फिसाद पंजाब में होने लगे थे। तो मेरे दादाजी ने मेरे पिताश्री और माताश्री से कहा कि आप कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाएं, जब दंगे समाप्त हो जाएंगे तो फिर वापस लौट आना। तो मेरी माताजी अपने पिताश्री मेरे नाना जी के यहाँ कालका शिमला में चली गई, थोड़ा सा सामान लिया, लेकिन फिर हम वापस नहीं लौटे। इस कारण नहीं लौटे क्योंकि 1947 में पार्टीशन हो गया। केवल हमारे दादाजी वहाँ रह गए थे, जो बाद में बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर खाली हाथ बिल्कुल, और जो कपड़े पहने हुए थे उन्हीं कपड़ों के साथ 15 दिन बाद वो आए और फिर हम लोग वहाँ से विस्थापित होकर धामपुर आए, क्योंकि और हमारे रिश्तेदार कुछ धामपुर में आ गए थे। और यहाँ आकर मेरे पिताजी ने मोहल्ला मंदूक चांद में चक्की आरंभ करी, आटे की चक्की, और हम रहने लगे। चलिए, जैसा कि आपने बताया कि लाहौर में आपका जन्म स्थान है, तो उसके बाद आप धामपुर में ही आ गए। तो धामपुर में ही आपकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। तो आपने कैसे कहाँ से पढ़ाई की और आपने शिक्षा के क्षेत्र को ही क्यों चुना? हाँ, ठीक है, मैं इसको बताता हूँ आपको। मेरी प्रारंभिक शिक्षा वर्ष 1950 से आरंभ हुई और उस समय के धामपुर में केवल एक प्राइमरी स्कूल था और उसका नाम था फ्री स्कूल धामपुर। फ्री स्कूल धामपुर। उसके प्रधानाचार्य थे पूर्ण प्रसाद जैन, जिनके लड़के बाद में एसपी जैन केएम कॉलेज के जी प्रिंसिपल में। हाँ जी। और एक अध्यापक जो थे वो महिपाल सिंह थे, वो मूछे रखते थे और गांव से आते थे हर्रा की तरफ से। केवल एक ही प्राइमरी था, विद्यालय था, चाहे कोई करोड़पति का बालक हो या किसी रिक्शा या टांगा चलाने वाले का बालक हो, उसको उसी स्कूल में पढ़ना था। उस काल में जिन्होंने भी शिक्षा प्राप्त की है, सबने मिलकर उस फ्री स्कूल से प्राप्त तो वो कहाँ पे था धामपुर में? कक्षा 5 तक। नहीं, कहाँ पे था, स्थापित कहाँ पे था वो, कौन सी जगह? ये जहाँ पोस्ट ऑफिस है, जी, इस पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल सामने। ओके। एकमात्र फ्री स्कूल धामपुर उसका नाम था, जो नगर पालिका और राज्य सरकार के द्वारा संचालित होता था। प्राइमरी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैंने कक्षा 6 में केएम इंटर कॉलेज धामपुर में प्रवेश लिया और इंटरमीडिएट तक की परीक्षा जो है वो मैंने केएम इंटर कॉलेज से करी। और उस समय प्रारंभ में मिश्रा जी प्रधानाचार्य रहे, फिर भाटिया जी हुए और बाद में जो है केएल गोविल रहे, अंत तक वहाँ पर रहे। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद मैं उच्च शिक्षा के लिए मेरठ कॉलेज में मैंने प्रवेश लिया, जो अब मेरठ यूनिवर्सिटी है। मैंने बीएससी प्रीवियस वहाँ से किया, लेकिन जैसे मैंने बताया कि पार्टीशन के बाद सब लोग खाली हाथ आए थे
तो आर्थिक स्थिति ऐसे नहीं थी मेरे पेरेंट्स की को मुझे आगे पढ़ा सके, इसलिए मैंने बीएससी प्रीवियस करने के बाद वहाँ से ड्रॉप करा और फिर मैंने 1 साल हिंदू इंटर कॉलेज नगीना में शिक्षण कार्य किया और उससे मैंने धन अर्जित किया और धन अर्जित करने के बाद फिर मैंने हिंदू इंटर कॉलेज हिंदू डिग्री कॉलेज नगीना में प्रवेश लिया और अपनी शिक्षा वहाँ से मैंने पूर्ण करी। उसके पश्चात बीएससी करने के पश्चात मैंने 1 वर्ष मूर्ति देवी सरस्वती इंटर कॉलेज निजाबाद में शिक्षण कार्य किया, लेकिन चूंकि मैं ट्रेन नहीं था, बीएड नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा में बीएड होना जरूरी है, नहीं तो आप नियमित नहीं हो सकते। इसलिए मुझको अगले वर्ष यह कहा गया कि आप बीएड नहीं है, और चूंकि बीएड उनको मिल गया, लेकिन वहाँ के प्रधानाचार्य ये कहने लगे कि आपका परीक्षाफल 100% रहा है। तो साहू सुरेश चंद जो जैन ट्रस्ट के चलाते थे, उन्होंने कहा कि जब इतना अच्छा टीचर है, केवल इस मात्र इसको छोड़ दिया जाए कि ये बीएड नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको स्कॉलरशिप देते हैं साउथ जैन ट्रस्ट की तरफ से और आप बीएड करिएगा। उन्होंने मुझको बीएड कराया, 100 रुपये महीने का स्कॉलरशिप दिया। 100 रुपया महीना, अंदाजा करिए उस समय सोने का भाव 250 रुपये का 10 ग्राम था, तब मुझे 100 रुपये मिले थे। उस 100 का मैंने इसलिए कहा कि आज का 100 मत मानना, उस बार का 100 मानना। मुझे 12 महीने तक स्कॉलरशिप मिला। मैंने बीएड किया और उसके बाद मैंने आरएसएम इंटर कॉलेज में मुझे शिक्षण कार्य के लिए जो है सेलेक्ट किया गया। रानी फूल कुमारी साहिबा ने मेरा इंटरव्यू लिया और मेरा जो है लिया। अब आपने मुझसे दूसरा प्रश्न पूछा है शिक्षा ही कि क्या? आप शिक्षा के क्षेत्र में क्यों आए, आपने क्यों चुना। जिस समय मैं एम इंटर कॉलेज में पढ़ता था, उस समय मेरे अंग्रेजी के अध्यापक थे श्री पीएम चतुर्वेदी, ब्रजमोहन चतुर्वेदी, जो बाद में केएम के प्रिंसिपल भी हुए और धामपुर नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे। उनका व्यक्तित्व और उनके पढ़ाने का ढंग इतना आकर्षक था कि मैं उनसे सम्मोहित हुआ और मैंने कहा कि मैं भी इन जैसा जो है अध्यापक बन के दिखाऊंगा। और मुझे वहीं से जो है प्रेरणा मिली और उन्हीं की प्रेरणा से मुझको वाद विवाद प्रतियोगिता और बोलने का जो साहस बना, मेरा उन्हीं से करा। और मैंने अपने जीवन में अनंत प्रकार के वाद विवाद प्रतियोगिताएं जो है जीती। डिग्री कॉलेज में भी रहते हुए अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता वाद विवाद की नैनीताल में हुई थी, वहाँ भी मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बल्कि मेरे साथ जो मेरे दूसरे मित्र थे, जो एडवोकेट हैं गजेंद्र सिंह धामपुर में, वो मेरे साथ गए थे। तो मैं और वो हमने रिप्रेजेंट करा हिंदू डिग्री कॉलेज मुरादाबाद को और हमने शील्ड उठाकर प्रथम स्थान प्राप्त जो है किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने बिल्कुल अच्छे से हमको समझाया। अब बात करते हैं, आपने बताया बहुत अच्छी, आपने बाल विवाह पूर्वता संचालन आप बहुत अच्छा करते हैं, करते ही रहते हैं। मैं भी बहुत छोटे बचपन से ही देख रहा हूँ, बहुत कुछ सीखा है आपसे। तो जैसे कि आप संचालन करता है, बहुत अच्छे संचालन करता है, तो आपने लगभग कुछ आपको आइडिया हो कितने ऐसे कार्यक्रम में कितना संचालन किया है, और एक ऐसा कोई जिस प्रोग्राम को आपको यादगार रहा हो जिसमें आपने संचालन किया हो? बिल्कुल ठीक कहा सुमित तुमने, तुम भी मुझे बचपन से जानते हो। वर्ष 1970 से और वर्ष 2005-06 तक इस धामपुर नगर में जितने भी धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन और जिनसे तुम भी जुड़े हुए रहे हो, रंगमंच के कार्यक्रम होते रहे हैं, लगभग उसमें 99% का संचालन मैंने किया है। इस बात का मुझे फख्र है आज। इसके अतिरिक्त अगर मैं थोड़ा सा राजनीति में आ जाऊं, तो विभिन्न विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, और नाम लेता हूं मैं लालजी टंडन जो केंद्रीय मंत्री रहे। इसके अतिरिक्त महारानी सिंधिया जी का कार्यक्रम यहाँ हुआ, उसका संचालन मैंने किया। ये मेरे लिए आज भी मुझे महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त
जितने भी धार्मिक आयोजन हुए जिसमें भजन गायक आए, मैंने अनूप जलोटा के कार्यक्रम का संचालन किया। मैंने विनोद अग्रवाल जी के कार्यक्रम का संचालन किया। मैंने भजन गायिका कविता, इसके अलावा पवन गोदियाल, उनकी बेटी जो आज फिल्म इंडस्ट्री में है। लेकिन तुमने एक प्रश्न मुझसे पूछा है कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा संचालन रहा। भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यक्रम का। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब धामपुर में आए तो बड़ी मंडी में उनका कार्यक्रम रखा गया था। उस समय भाजपा इतनी बड़ी नहीं थी, जनसंख्या और बहुत सीमित साधन थे। एक छोटा सा मंच बनाया गया था और उस पर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और मैं केवल मंच पर ऊपर थे, क्योंकि मंच छोटा था, इतना धनी नहीं था कि मंच जो है बड़ा बन सकता। और एक एक करके नीचे से पर्सन्स को बुलाया गया जिन्होंने उनका स्वागत किया। तो मेरी यादगार में, मेरे जीवन में ये सबसे महत्वपूर्ण जो संचालन था वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का रहा। और उससे भी बढ़िया बात मेरे लिए रही कि जब वो जाने लगे तब उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उस समय के सारे अखबारों ने उस फोटो को छापा था और ये कहा तुम बहुत अच्छा संचालन करते हो। क्योंकि मैं एक वर्ष पूर्व माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बरेली के आगे एक जगह है पीताम्बरपुर, उसमें 2 दिन का कार्यक्रम था और लगभग 30-35 भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ थे। तो वो 2 दिन हमारे साथ रहे थे, तो वो जानते थे। तो एक वर्ष बाद भी वो पहचान गए। उन्होंने मुझसे कहा, अरे नौजवान, तुम तो मेरे साथ जो है पीताम्बरपुर में रहे थे हॉल में, मुझे आज भी याद है। तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वो था। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम जैसे बात करें, आपने बताया इतने विभिन्न संस्थाओं के साथ आपने संचालन किया है हर तरह की, तो लगभग कितनी संस्थाओं से आप गुरुजी आप जुड़े हुए होंगे? संस्थाएं, अब संस्थाओं के बारे में भी सुन लीजिए भाई सुमित जी। मैं क्योंकि शिक्षक रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का मैं लगभग 40 वर्ष तक जिले बिजनौर का जनपदीय प्रवक्ता रहा हूं। 40 वर्ष तक, ये रिकॉर्ड है अपने आप में। 40 वर्ष तक आज भी जब कोई कार्यक्रम होता है तो मेरे शिक्षक साथी मुझको याद करते हैं और मुझसे आज भी गाइड लाइन लेते हैं कि सर हम किस तरह से इस कार्यक्रम को संचालित जो है करें। मैं सनातन धर्म सभा शिव मंदिर पंजाबी कॉलोनी धामपुर का 4 वर्ष तक अध्यक्ष रहा हूं और अपने अध्यक्ष काल में ही जो मूल मंदिर है उसके ऊपर का हॉल जो है वो मैंने निर्मित करवाया। और मेरे साथ 2 वर्ष तक स्वर्गीय केदारनाथ और 2 वर्ष तक स्वर्गीय जगदीश कपूर जो है वो सचिव पद पर रहे। इसके अतिरिक्त भाजपा का जो प्रबुद्ध प्रकोष्ठ रहा है पिछले 5-10 वर्ष से, उसका मैं जनपदीय अध्यक्ष रहा हूं और वर्तमान में भी भाजपा का जो सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ है उसका भी मैं जिला संयोजक इस समय वर्तमान में भी हूं। इसके अतिरिक्त तुम भी उनसे जुड़े हुए रहे हो, क्योंकि नाटक संस्था से तुम भी जुड़े हो और उसका नाम तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। नाट्यदीप अपने आप में जनपद का सबसे बढ़िया रंगमंच का कार्यक्रम रहता था। मैं उसका नाट्यदीप का जो है सदैव संरक्षक रहा और इन्हीं के साथ ये सुमित भी बैठे हुए हैं और भी सब थे वहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर और लोकल और कम से कम भी 50 से ज़्यादा कार्यक्रम जो है नाट्यदीप ने करे हैं। वो अपने आप में उपलब्धि है। ये तो पुरानी बातें हैं। अगर वर्तमान में मैं, अगर तुम पूछते हो तो श्री बाग रामलीला का मैं संरक्षक हूँ। होली
आदर्श होली हवन समिति का मैं लगभग 40 वर्ष से संरक्षक हूँ। भाजपा की संस्कार भारती का मैं संरक्षक हूँ आज की तारीख में भी। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय खत्री महासभा और पंजाबी सभा उत्तर प्रदेश का मैं संरक्षक हूँ। अखिल भारतीय खत्री महासभा, खत्रिय, क्योंकि पंजाबी में छतरी नहीं कहा जाता, हम लोग छतरी हैं, लेकिन पंजाब में छतरी को खत्री कहा जाता था, तो इसलिए वही शब्द जो है प्रयोग किया जाता है। लेकिन खत्री और क्षत्रिय में कोई अंतर नहीं, जैसे यहाँ राजपूत क्षत्रिय कह देते हैं, पंजाब में उनको खत्री कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पंजाबी संगठन धामपुर और खत्री सभा धामपुर का भी मैं वर्तमान में भी जो है वो महामंत्री के पद पर हूँ। तो बहुत सी संस्थाओं से जुड़ा जी, बिल्कुल 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 सही कहा आपने। चलिए गुरु जी, बात करें जैसे कि आपने बताया कॉलेज टाइम का, आपने जिस समय आप कॉलेज में पढ़ते थे और पढ़ाते थे, और रिटायरमेंट के बाद अब अपना समय आप कैसे व्यतीत करते हैं? रिटायरमेंट के बाद क्योंकि आदमी की ऊर्जा कम हो जाती है, आज मैं 80 वर्ष का हूँ, तो अब उतनी ऊर्जा तो नहीं रहती है जितनी ऊर्जा, लेकिन आज भी विभिन्न कार्यक्रमों में जब निमंत्रण मिलता है कोशिश करता हूँ जाने की। जैसे तुमने मुझे बुलाया, समझे नहीं, तो मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ, है ना। अपने पुराने कुछ मित्र हैं उनसे वार्तालाप होती है, लेकिन सबसे बढ़िया है भाई आजकल मोबाइल है, तो मोबाइल के माध्यम से अपने पुराने मित्रों से, अपने रिलेशन से समय समय पर बातचीत होती रहती है और समय कट जाता है। हाँ, पढ़ने का मुझे शौक है आज भी मैं कम से कम 6, 7, 8 अखबारों आज भी मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, क्योंकि आज तो बहुत से पीडीएफ भी मिलने लग गए हैं, कुछ घर मंगा लेते हैं, कुछ पीडीएफ पे देख लेते हैं, सारा दिन कट जाता है। जी, बिल्कुल सही कहा। और जैसे कि आप स्कूल में, आप बताया आपने मेरठ में, नगीना, नजेबाद, धामपुर पढ़े हैं, तो कोई आपका स्कूल का ऐसा किस्सा गुरुजी जो आपको हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहें, जो आपको याद रहा हो? कोई ऐसी घटना? बहुत सी घटनाएं हैं, लेकिन एक घटना बहुत मजेदार बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टेड, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। जब मैंने बीएड में प्रवेश लिया हिंदू डिग्री कॉलेज मुरादाबाद में, तो बीएड में लगभग 140 छात्र उस समय थे, और उस बीएड एसोसिएशन जो थी, मैं उसका अध्यक्ष भी रहा वहाँ पर अपने 1 वर्ष तक। 1 वर्ष का ही, अब तो 2 वर्ष का हो गया है, सब बीएड 1 वर्ष का हुआ करता था। प्रवेश के दूसरे या तीसरे दिन गणित मैथमेटिक्स की क्लास लगी थी, और गणित के हेड थे, नाम उनका बहुत लंबा था, लेकिन वो अपने आप को डॉक्टर खुशदिल के नाम से बुलवाते थे, और वो बहुत बढ़िया, वो आए और वो क्लास में उन्होंने एक क्वेश्चन, एक गणित का विषय होता है स्टैटिस्टिक, जिसे हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं, उन्होंने वो क्वेश्चन करना आरंभ किया, लेकिन वो आंसर नहीं आया, बीच में वो गलत कर गए। बीएड के प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, हंसने लगे, कहने लगे अरे भाई दोस्तों कहीं गलती हो गई है, कल बताएंगे। फिर कहने लगे अरे बात सुनो, तुम में से कोई बता सकता है, इसे कर सकता है पूरा? मैंने इधर देखा, मैंने हाथ खड़ा कर दिया, क्योंकि मैं 2 साल तक पढ़ा चुका था नगीना में और नजाबाद में, और यही विषय मैंने पढ़ा है। मैं उठा, मैं कह रहा है तुम आ सकते हो, आ जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने बताया जी मेरा नाम यशपाल तुली है, मैं धामपुर से। अच्छा, कर लोगे इसको ठीक? मैंने, उन्होंने मुझे चौक और वो डस्टर दिया, मैंने जहाँ तक ठीक था वो ठीक, और बाकी को मेंटेन कर, और फिर मैंने उसको ठीक कर दिया। बड़े खुश हुए, शाबाशी दी, कोई बात नहीं। अब वो चले गए, मेरे साथ के दोस्त कहने लगे डॉक्टर साहब की गलती पकड़ी है, प्रैक्टिकल में तो ये फेल करेंगे। अब मैं साहब बड़ा घबराया, मैंने कहा यार ये तो बात बड़ी गड़बड़ हो गई। और देखिए मेरा भाग्य, अगले दिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पढ़ा रहे थे गुप्ता जी, चपरासी आता है एक स्लिप लिए हुए,
कहता साहब डॉक्टर खुशदिल ने भेजा, इन्हें भेज दीजिए, नाम लिखा हुआ है यशपाल तुली, आपको ऑफिस में बुलाया जाता है। दोस्त कहने लगे तुम तो गए बेटा। अब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने डॉक्टर साहब के पैर छुए, डरते डरते हाथ जोड़े। कहने लगे अरे भाई तुली ये बताओ, तुम 2 साल टीचर रहे हो, गणित पढ़ाया तुमने? हाँ। कहने लगे ट्यूशन करोगे? मैं देखूं, मैंने कहा जी पढ़ा दूंगा साहब, आप हुक्म देंगे तो। उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा। उस समय के मुरादाबाद के सबसे बढ़िया और फेमस वकील थे रस्तोगी जी। उनकी बहुत बड़ी कोठी जो है रोडवेज के पीछे बनी हुई थी। उन्होंने कहा यहाँ चले जाओ और उनसे मिलो शाम को। मैं साहब वो पत्र लेके गया। मैं जब गया कोठी में, तो 500-1000 गज में कोठी बनी हुई। समझे साहब वो बैठे हैं और कम से कम 50-100 हाँ लोग बैठे हुए हैं जो उनसे मिलने वाले। ऐसा मैंने जाते जाते कैसे आया वो मुझे पूछ। मैंने कहा साहब ये पत्र दिया। अरे काम बताओ क्या है? वो चूंकि बिजी थे, मैंने कहा साहब ये डॉक्टर खुशदिल जी ने पत्र दिया। अच्छा अच्छा, पढ़ा, मेरी तरफ देखा। अब मेरी उम्र तो 21-22 साल थी उस समय। तुम पढ़ा लोगे बच्चों को? यार तुम टीचर तो कहीं लगते नहीं हो, तुम तो स्टूडेंट से लग रहे हो। मैंने कहा जी स्टूडेंट है, बीएड कर रहे हैं। कहने लगे हमारे बेटा और बेटी 10th में है, गणित और साइंस पढ़ानी है, पढ़ा लोगे? मैंने कहा साहब ऐसा है कि 1 सप्ताह का मुझे समय दे दीजिए, अगर मैंने पढ़ा दिया, संतुष्ट कर दिया तो मुझे कंटिन्यू कर लीजिए, और नहीं करा तो मना कर दीजिए। कहने लगे ठीक, चलो। सर्वेंट से कहा कि ले जाओ इनको, पढ़ाओ। पढ़ाना शुरू कर दिया। अब 7 दिन बाद जब मैं गया, भगवान से दुआ करता हुआ कि आज निर्णय होना है, वकील साहब क्या निर्णय करते हैं। बस मैंने नमस्ते करी, पढ़ाने चला गया, लौट गया। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा मामला ठीक है, चलेगा मामला। 1 महीना बीता, मैं जीव नीचे ऊपर से उतरा उनके। अरे मास्टर साहब इधर होते जाओ भाई, जरा चाय वाय पी लो यार, आज हमारी भी। बैठ कमरे में ले गए, चाय वाय पिलाई, एक लिफाफा उन्होंने मुझे दिया और कहने लगे ये तुम्हारा महीना हो गया है, ये पकड़ो। मैंने कहा साहब मुझे डॉक्टर साहब से पूछना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, पकड़ो। अब 21-22 साल की आयु थी, अब बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार कितना पैसा मिला है इसमें, देखो उसकी। और जो कोठी से बाहर निकला, मैंने खट से देखा तो 80 रुपए रखे थे। मैंने फिर कहा आपसे, सोने का भाव 10 ग्राम का उस समय 240-230 रुपए था। उसके लिहाज से उस 80 रुपए की कीमत लगा लो। 80 रुपए कीमत लगा के तो मुझे लगा कि मैं तो बिरला और टाटा हो गया। 80 रुपए मेरे लिए बहुत ज्यादा थे, और इस तरह से मैंने अपना। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लगा। तो अभी अंत में हमारे दर्शकों के साथ और युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें पहले, और लक्ष्य की पूर्ति के लिए मेहनत करें, और भगवान पर विश्वास रखें। देखो मैंने बीएससी प्रीवियस करा, नौकरी करी, बीएससी फाइनल करा, नौकरी करी, बीएड करा, ट्यूशन पढ़ाया, क्योंकि मेरे अंदर एक लगन थी, मुझे साथ दिया। भगवान पर विश्वास रखो, अपनी शक्ति पर विश्वास रखो, लक्ष्य निर्धारित करो, निश्चित आपको सफलता जो है वो प्राप्त होगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आदरणीय यशपाल तुली जी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।